रिया सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रही थी। लाइक्स और कमेंट्स उसे और जोश दे रहे थे। आरव हेडफोन्स लगाए ऑनलाइन गेम्स की दुनिया में खोया हुआ था। सारा अपने फोन से चिपकी हुई बढ़िया पोस्ट्स डाल के फॉलोअर्स के पीछे भाग रही थी। कबीर टेक का उस्ताद दिन रात कोडिंग करता रहता था। उसकी असलियत कोड की लाइंस में धुंधली होती जा रही थी। ये सब डिजिटल दुनिया में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अलगा नहीं हो सकते थे। स्कूल धुंधला सा लगता था उनकी ऑनलाइन जिंदगी के पीछे। टीचर्स की आवाजें पीछे की आवाजों में गुम हो जाती थीं। असली दुनिया फीकी लगती थी, स्क्रीन वाले फौरन मजे के सामने। अपनी डिजिटल दुनिया के तो ये राजा थे, पर असली दुनिया में ये सब भटके हुए थे। उनकी हिस्ट्री टीचर मिस जॉनसन उन्हें चिंता से देख रही थीं। वो उनका हुनर देखती थीं, उनकी चमक जो उनके फोन्स की रोशनी में धुंधली पड़ रही थी। एक दिन उन्होंने उन्हें एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, एक हफ्ता बिना फोन, बिना कंप्यूटर, बिना डिजिटल दुनिया के। जैसा अंदाजा था वैसा ही हुआ। आरव कराह उठा। सारा घबराई हुई लग रही थी। रिया ने मजाक उड़ाया। कबीर हमेशा की तरह समझदार, वो घंटे गिन रहा था कब वो फिर से कोडिंग कर पाएगा। अपनी प्यारी टेक्नोलॉजी के बिना एक हफ्ता मानो जिंदगी भर का लग रहा था। अगले हफ्ते वो खुद को कैंप एम्बरवुड में पाया, ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों और झिलमिलाती झील के बीच। कोई वाईफाई नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस कुदरत की आवाजें और उनकी अपनी घबराहट। शुरुआती नखरे फिर झुंझलाहट में बदल गए। बोरियत उन्हें खाए जा रही थी। ये टेक-सेवी बच्चे थे जिनसे उनकी जान ही ले ली गई थी। दिन बेहिसाब घंटों में बदल गए। रिया, जिसे सोशल मीडिया पर तारीफ मिलने की आदत थी, उसे लग रहा था जैसे वो है ही नहीं। आरव, जिसके अंगूठे जॉयस्टिक के लिए तड़प रहे थे, बेचैन था। सारा बिना स्क्रीन के अपनी फोटो दिखाने के लिए खोई हुई सी लग रही थी। कबीर कुदरत के सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। पर धीरे धीरे चुपके से कैंप एम्बरवुड का जादू चलने लगा। उन्होंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की, पहले तो झिझकते हुए। धूप में नहाए रास्तों पर सैर, शांत झील में नाव चलाना। उनकी हंसी पेड़ों में गूंज रही थी। तारों भरे आसमान के नीचे जलती हुई आग के पास कहानियां सुनाना। उन्होंने छोटी छोटी खुशियों का मजा फिर से पाया। रिया को कुदरत के शांत सौंदर्य में सुकून मिला। आरव, जिसका जीतने का जुनून जाग गया था, वो शारीरिक चुनौतियों में आगे निकल गया। सारा को कुदरत से प्रेरणा मिली और उसे फोटोग्राफी का शौक पैदा हो गया। कबीर को अपने मॉनिटर की रोशनी से दूर शांत एकांत में स्पष्टता मिली। स्क्रीन की दीवार के बिना उन्होंने एक दूसरे को देखा, सच में देखा, पहली बार। रिया की तेज बुद्धि और हमदर्दी, सच में वो सबसे अलग दिखी। और आरव की वफादारी और रक्षा करने का भाव, वाह, इसने हमें सच में हैरान कर दिया। सारा की कोमलता और कलात्मक नजर, इसने हमें बहुत प्रभावित किया। कबीर के मजाकिया अंदाज और छुपे हुए गुणों ने उन्हें हैरान किया। हमने एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे पर विश्वास करना सीखा। हमने तारों भरे आसमान के नीचे राज साझा किए, टिमटिमाती आग के पास अपने डर बताए। उन्होंने सच्चे रिश्ते की ताकत, सच्ची दोस्ती की ताकत, साझा अनुभवों की कसौटी पर बनी को जाना। भाग 6, डर का सामना। कैंप काउंसलर, जो डिजिटल डिटॉक्स के माहिर थे, उन्हें ऐसी चुनौतियों से गुजारा जो उनकी सीमाओं को परखती थीं। ट्रस्ट फॉल्स, जहां उन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। समस्या समाधान के काम, जो उन्हें गहराई से और रचनात्मक तरीके से सोचने पर मजबूर करते थे। टीम बनाने वाली एक्सरसाइज, जो बातचीत और सहयोग के महत्व को दिखाती थी। उन्होंने अपने डर का सामना किया, असली और काल्पनिक दोनों। ऊंचाई, कीड़े, अनजान चीजें। उन्होंने बेचैनी को अपनाना, अपनी खुद की बनाई सीमाओं से आगे बढ़ना सीखा। उन्होंने एक ऐसा हौसला खोजा जो उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पास है, एक ताकत जो उनके अंदर से आई। भाग 7, एहसास। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, एक एहसास हुआ। डिजिटल दुनिया, जो कभी उनका ठिकाना थी, अब असली दुनिया की रौनक की NQL लग रही थी। लगातार तारीफ पाने की जरूरत, कुछ छूट जाने का डर, एक अच्छी ऑनलाइन छवि दिखाने का दबाव, ये सब इतना मामूली लग रहा था। उन्होंने आजादी का स्वाद चखा था, मौजूद रहने की आजादी, पल में जीने की आजादी, दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की आजादी। उन्होंने कुदरती दुनिया की खूबसूरती, इंसानी रिश्तों की खुशी और संतुलित जीवन जीने के महत्व को फिर से खोजा था। भाग 8,
वापस असलियत में। जिस दिन वे घर लौटे, नोटिफिकेशन और बजते फोन्स की जानी पहचानी आवाजें अजीब लगीं। वे बदल गए थे अपने अनुभव से। वे अब अपने फोन्स के गुलाम नहीं बनना चाहते थे। डिजिटल दुनिया को अपनी जिंदगी पर राज करने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने सीमाएं तय की, बिना टेक वाला समय तय किया, आमने सामने की बातचीत को ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, बैसाखी की तरह नहीं। वे असली दुनिया की गतिविधियों में शामिल हुए, अपने शौक पूरे किए और अपने नए बने रिश्तों को निखारा। भाग 9, एक संतुलित जीवन। जिंदगी बिल्कुल सही नहीं थी, पर वो उनकी अपनी थी। उन्होंने एक संतुलन बना लिया था डिजिटल और असली दुनिया के बीच। वे अब रोशनी में खोए नहीं थे, बल्कि उन अनुभवों से रोशन थे जो सच में मायने रखते थे, उन रिश्तों से जो सच में उनकी जिंदगी को समृद्ध बनाते थे। डिजिटल दुनिया का आकर्षण अभी भी था, पर अब वो उन्हें बंदी नहीं बना पाती थी। वे आजाद थे, जीने के लिए आजाद, प्यार करने के लिए आजाद, दुनिया को उसके सारे उतार चढ़ाव, उसकी खूबसूरती और आखिरकार उसकी असली रौनक में जीने के लिए आजाद।